लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2024 की रणनीति पर चर्चा की गई। जीत का रोड मैप तैयार किया गया और बड़े नेता से लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों सहित 700 अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। तो वहीं सीएम योगी ने जन जन तक केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं को पहुंचाने का निर्देश दिया। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश है। वही सबसे समृद्ध खेती भी हमारे पास है। कोई अनुमान कर सकता है 5 वर्ष में 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि केवल गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से गया है केवल डीबीटी के माध्यम से। कोरोना कालखंड में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में दुनिया के चीनी उद्योग बंद हो गए। अकेले उत्तर प्रदेश डटा हुआ है कि कोरोना के बावजूद हमारी सभी 120 चीनी मिलें चल रही हैं और उसको इथेनॉल की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ही नहीं है। 2017 तक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक नहीं था, पिछड़ गए थे। आज सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य भी बना हुआ है। आपने देखा होगा किसानों को कैसे क्रय केंद्र के माध्यम से उसकी उपज को सीधे खरीदा जा रहा है। हम लोग अब तक 60 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय इस वर्ष कर चुके हैं। अब तक किसानों से कर चुके हैं। रिकॉर्ड मात्रा में है। रिकॉर्ड मात्रा में धान का क्रय सीधे किसानों से हो रहा है। कभी नहीं हुआ, मीडिएटर थे। आज सारी एमएसपी का लाभ किसान को उसके खाते में पैसा भेज करके किया जा रहा है। अकेले काशी में एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु इसी महीने एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु काशी में काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। और सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में दर्शन करने के लिए आए। यही स्थिति अयोध्या की है। यही स्थिति मथुरा वृंदावन की है। कल आपने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को देखा होगा। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां गए थे। अगर इस सामर्थ्य को पिछली सरकारों ने समझने का प्रयास किया होता और इसको सम्मान देने का कार्य किया होता तो उनको दर-दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। जो भी पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के, हमारी केंद्रीय पार्टी के कार्य समिति की बैठक में एजेंडे थे, उन सारे एजेंडों पर चर्चा करके नीचे तक आगे बढ़ाने का क्रम में हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम सभी बैठकों में अपने कार्यक्रम, अभियान, उनकी चर्चा करते हैं और जो आगामी प्रस्तावित कार्यक्रम है कैसे उन लोगों को सफलतापूर्वक उन्हें लागू किया जाए, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आज की बैठक में यही विषय थे जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों ने की है। तो आज हम लोगों ने मंडलों की जिलों की बैठकें तय करनी है 5 तारीख से पहले और 12 तारीख से मंडलों की बैठकें करनी। एमएलसी के चुनाव हैं, 30 तारीख तक हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी के बीच में जनता के बीच में हमें जाना है। लोकसभा प्रवास योजना में जो 14 सीटें हैं, अभी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 1 दिन का प्रवास उसमें हुआ है। आने वाले समय में माननीय गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य बड़े नेताओं के प्रवास भी लोकसभा प्रवास योजना में उन लोकसभा की सीटों में होने हैं। केशव प्रसाद मौर्य आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कार्य समिति की बैठक के बाद निकल रहे हैं। सर, आज कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए, आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी के जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। ऐतिहासिक बैठक थी और 2023 से लेकर के 2024 तक जो चुनाव के बाद चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। लोकसभा के चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और इस 80 के प्रभाव में अगल बगल की भी बहुत सारी सीटों पर असर पड़ेगा और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जो भरोसा है,
जो लगातार 2014 से 2024 के बीच में जन विश्वास को जीतने का काम किया है, जो लगातार 7वीं बार गुजरात में हमारी सरकार बनी है, 85% सीटें जीते हैं, वैसा ही माहौल पूरे हिंदुस्तान का माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आज कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए, कार्य समिति में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस ढंग से काम करेगा, संगठनात्मक पहलू पर चर्चा हुई है, राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, और हम गांव-गांव, बूथ-बूथ हर कार्यकर्ता को लेकर के किस ढंग से काम करेंगे, विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।